हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज फिर से हम लोग लाइव मार्केट का एनालिसिस करेंगे और देखते हैं अगर कोई ट्रेड मिलता है तो मैं ट्रेड भी लूंगा। तो मार्केट यहाँ पे प्रीवियस डे लो के नीचे खुली है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन इस वाले सपोर्ट को, यानी कि परसों का जो लो था, ये इसको अगर मार्केट क्रॉस करती है प्रॉपर टाइम बिता के सेटअप बना के, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगर कोई ट्रेड हमें मिलता है तो हम ठीक ठाक क्वांटिटी के साथ यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि फिर ये कंफर्म कर देगा कि अब मार्केट नीचे के साइड आ रही है और नेक्स्ट सपोर्ट भी काफी दूर है। तो उसके बाद हम लोग सपोर्ट पे बाइंग नहीं करेंगे। आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना होता है, ऐसा नहीं कि हर बार हमेशा सपोर्ट पे बाय कर रहे हैं, रेजिस्टेंस पे सेल कर रहे हैं, वैसा नहीं। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो आप सपोर्ट पे बाय करें। अगर मार्केट का ट्रेंड बदल गया, डाउन ट्रेंड हो गया है, तो आपको रेजिस्टेंस पे सेल करना है, सपोर्ट पे ब्रेकआउट का वेट करना है, बाय नहीं करना। ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है, कुछ कुछ जगह है जहाँ पे आपको थोड़ा अलग काम करना होता है, जैसे कि बहुत बड़ा अगर लेवल हो, सब डाउन ट्रेंड चल रहा है लेकिन सपोर्ट का लेवल बहुत बड़ा है और वीकली मंथली ट्रेंड ऊपर का है, तो वहां पे हम लोग अलग तरह से काम करेंगे। वो मैं आपको कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो बनाऊंगा तो बता दूंगा डीप में। लेकिन फिलहाल जो ट्रेंड है हमको उसके हिसाब से चलना है। अभी इस लो को क्रॉस करेगा तो अब ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, तो हम लोग रेजिस्टेंस पे फोकस करेंगे, सपोर्ट पे काम नहीं करेंगे। और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, इसको क्रॉस करती है कि नहीं, और प्रॉपर सेटअप बना के या तो टाइम बिता के क्रॉस करना चाहिए, या तो अगर ऐसे ही क्रॉस करता है तो फिर हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, और रिट्रेसमेंट के बाद फिर से नीचे जाएगा तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो वेट करते हैं। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? ओके, ये भी सपोर्ट लेवल के नीचे खुला था। ठीक है, देखिए जब दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं ना, तो मार्केट में हमें एक अच्छा मूव और प्रीमियम भी काफी अच्छा मूव करता है। लेकिन अगर दोनों अगेंस्ट चल रहे हैं एक दूसरे के, निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो फिर प्रॉब्लम होती है कि प्रीमियम जो है उतना अच्छे से मूव नहीं करता। और कहीं ना कहीं चार्ट भी कंफ्यूज हो जाता है, फिर वो ट्रैप करने लगता है, फिर न ऊपर न नीचे आपको हर तरफ फंसाया जाता है। तो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों का डायरेक्शन सेम है, आपको देखना बहुत जरूरी, खासकर अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आपको निफ्टी का डायरेक्शन देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि दोनों सेम डायरेक्शन में है या नहीं। दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो आप ज्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं और आपको प्रीमियम का मूव भी जो है काफी अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर अगेंस्ट है तो फिर प्रीमियम जो होता है ना, वो थोड़ा स्लो मूव करता है, और बहुत बार निफ्टी बैंक निफ्टी को मूव करने नहीं देता, मतलब जब अगेंस्ट रहता है निफ्टी तो।
तो जो 4 सितंबर का लो था, वहां पे आप देख सकते हैं कि वहां पे बायर्स एक्टिव हुए हैं, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे वो लेवल। ठीक है, यहाँ वेट करेंगे हम लोग। मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो कंफर्म नहीं है, मतलब क्लियर कट नहीं है कि ऊपर या नीचे। अभी परसों मार्केट नीचे खुल के ऊपर गई, फिर कल मार्केट ठीक ठाक जगह ऊपर ही खुली और उसके बाद नीचे आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड, अभी मेजर ट्रेंड जो है वो क्लियर नहीं है। तो इस ये सब जगह पे हमें थोड़ा सा रुक के और सोच समझ के थोड़ी कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना चाहिए, जब तक कि मार्केट का ट्रेंड क्लियर ना हो जाए। जब क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको मूव भी काफी अच्छे अच्छे मिलेंगे। तो फिलहाल आपको अपने पैसे को बचा के रखना है, ताकि जब मार्केट ट्रेंडिंग हो तब आप रिस्क लेने की हालत में रहें। ये जो जगह है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पे जितना ज्यादा टाइम बिताएगी मार्केट और उसके बाद क्रॉस करेगी, उतना हमारे लिए अच्छा है। और देखिए, टाइम बिताने का मेन मकसद क्या होता है ना, ऐसा नहीं है कि टाइम बिताया तो उसके पीछे का रीजन भी आपको जानना जरूरी होता है। टाइम बिताने का मतलब होता है, यहाँ से नीचे जाएगी मार्केट का क्या मतलब है कि सेलर्स एक्टिव होंगे, सेलर्स बहुत ज्यादा हावी होंगे तभी नीचे जाएगी। तो सेलर्स हावी होंगे तो सेलर्स कब हावी उनको जब बाय देखिए, जब भी यहाँ पे सौदा होता है ना, तो एक बायर और एक सेलर होता है। ठीक है, तो पहले सेलर्स यहाँ बायर्स को एक्यूमुलेट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सीधे लेके चले जाएं, फिर तो उनको सही प्राइस नहीं मिलेगा ना। जैसे अभी 25,100 चल रहा है। ठीक है, तो अगर अचानक से सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, बायर्स है ही नहीं एकदम, तो क्या होगा कि आप 25,100 में अगर डालेंगे बाइंग का, सेलिंग का, तो आपको वो बिकेगा 25,000 में। ठीक है, क्योंकि सिर्फ सेलर्स रहेंगे तो बहुत तेजी से नीचे आएगा, तो सेलर्स को सही प्राइस नहीं मिलेगा। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे पहले मार्केट टाइम जो बिताती है, इसका यही मतलब है कि यहाँ पर बायर्स को एक्यूमुलेट करेंगे। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये सपोर्ट से शायद ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे बहुत लोग बाय भी करेंगे। ठीक है, तो बायर जैसे जैसे यहाँ पे आने लगेंगे, वॉल्यूम क्रिएट होगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे की साइड जाए, फिर क्या होगा, ये सपोर्ट के नीचे बायर्स का एसएल होगा। ठीक है, तो वो जब सेलर्स हावी होंगे, इसको क्रॉस करेगा तो उनका एसएल भी हिट होगा। ठीक, तो दो तरह से मूव आ जाए, एक तो सेलर्स सेल करेंगे उससे। ठीक है, और दूसरा जो बायर्स, जो यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हुए, उनका एसएल जो हिट होगा, उसके कारण वो लोग भी क्या करेंगे, अपना एसएल बुक करेंगे। तो उससे क्या होगा, सेलिंग ही ना होगा। पहले आपने बाय किया था, फिर आप एसएल बुक कर रहे हैं तो सेल कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से सेलिंग होगी, तो फिर मार्केट यहाँ पे बहुत तेजी से गिरेगा। ठीक है, इसलिए टाइम लेना यहाँ पे जरूरी है। और जब बिना टाइम लिए क्रॉस कर देते हैं ना, तो मार्केट में उतना तगड़ा मूव नहीं मिलता है, क्योंकि फिर वहां पे किसी का एसएल हिट हो ही नहीं रहा है, और लगातार गिरते आ रहा है, तो सेलर्स भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। और यहाँ पे टाइम लेके इसको ब्रेक करेगा तो क्या होगा कि नए सेलर्स भी आएंगे, पुराने सेलर्स भी है, नए सेलर्स भी आएंगे, प्लस जो जिन्होंने बाय किया था उनका एसएल कटेगा, तो वो भी सेलर्स बने। ठीक है, तो
यहाँ पे एक इसीलिए टाइम बिताने के बाद एक बहुत अच्छा मूड मिलता है। इस तरह के मार्केट्स में आपको लॉस होने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अभी जिस तरह का मार्केट चल रहा है कि मेजर ट्रेंड कंफर्म ही नहीं है कि वो ऊपर जाना चाहता है कि नीचे जाना चाहता है, तो लॉसेस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो हमेशा इस तरह की जब भी सिचुएशन हो, थोड़ा भी आपको कंफ्यूजन हो ट्रेंड को लेके, तो हमेशा कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिए, क्वांटिटी को एकदम कम कर दीजिए। ये ग्रीन कैंडल काफी स्ट्रांग लग रही है। बायर्स बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, लग रहा है ऐसा। क्लोज होने देते हैं इसको। फिर इन सब जगहों पे टेक्निकल एनालिसिस भी उतने अच्छे से काम नहीं करती है। ठीक है, आपको हर जगह पैटर्न कैंडल्स दिखेंगे लेकिन वो काम नहीं करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी, लेकिन वो काम नहीं करेंगे ढंग से। देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहता है ना डाउन नीचे का, तो इस वाले ये जो पहला कैंडल का जो हाई है, इस वाले लेवल पे भी हम लोग सेल कर सकते थे, अगर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नहीं, इसको ब्रेक कर दिया। और अगर हम लोग यहाँ पे सेल करते तो हमारा सेल हो जाता, क्योंकि यहाँ ट्रेंड कंफर्म नहीं है, ट्रेंड जो है वो वीक है। इसीलिए हमें छोटे मोटे लेवल्स पे ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे इंतजार करना है, और जो ढंग का ट्रेड मिलेगा तो उसमें ट्रेड करेंगे, उस पर भी चांसेस ज्यादा रहेंगे कि शायद वो काम नहीं करे। जब भी आप ट्रैप करने वाले मार्केट को पहचानना सीख जाएंगे ना, तो फिर आप धीरे 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 प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर उन्हीं मार्केट्स में लोगों का लॉस होता है। बहुत ज्यादा लॉस कर देते हैं, फिर उसके बाद या तो अकाउंट ही खाली हो जाता है, या तो ट्रेडिंग छोड़ ही देते हैं। तो ये सब मार्केट से अगर आप बचना सीख गए, तो फिर ट्रेडिंग धीरे धीरे आप मतलब प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगे। अच्छे ट्रेंड वाले मूव में तो सब कमा लेते हैं, लेकिन इन सब मार्केट में पैसे बचाना उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट में हर कोई कमाता है। तो ये ऊपर का ट्रेंड ठीक ठाक लग रहा है मुझे। वॉल्यूम एक बार देख लेते हैं। वॉल्यूम भी ठीक है। ज्यादा पे इंडेक्स के चार्ट पे वॉल्यूम नहीं दिखता। ठीक है, और दो तीन कैंडल में जो भी करंट ट्रेंड बनेगा, अगर स्ट्रांग लगेगा तो उस ट्रेंड के साथ हम लोग चलेंगे। और कोई ट्रेड मिलेगा तो छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे।
ये जो विक्स बन रही है ना लंबी लंबी, ये एक अच्छा साइन नहीं है। ये शूटिंग स्टार फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन इस पे ट्रेड नहीं देंगे हम लोग। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर्स आ रहे हैं ये सब लेवल्स पे। ये जो लेवल है ना, ये इन पे क्या है, यहाँ पे सेलर्स काफी ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ से जल्दी ये ऊपर जाने नहीं देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होगा वहाँ पे, और हो सकता है यहाँ से नीचे के साइड भी जाए। ये लेवल अगर आप देखेंगे तो इस लेवल्स पे काफी ज्यादा टाइम बिताया मार्केट में, तो यहाँ पे अच्छे खासे सेलर्स है। ये एंट्री हो सकता है। ओके, रजिस्टर ठीक ठाक है, कैंडल भी ठीक बना है। ठीक है, कोई नहीं, लेकिन हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। हमने जो डिसाइड किया था उसको फॉलो करेंगे हम लोग। ये देखिए। ओके, कोई बात नहीं। एक्चुअली होता यही है कि आपने डिसाइड किया कि आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। फिर जैसे ही अचानक से ये बड़ा मूव आया तो आप इम्पल्स में आके अपने ट्रेड, ये बहुत बड़ी गलती होती है। ये आपको कभी नहीं करना है। आपने डिसाइड कर लिया, मूव आएगा आने दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही मूव नहीं है मार्केट में जो आएगा, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। देखिए, अब यहाँ पे इम्पल्सिव एंट्री बहुत लोग कर देंगे, तो ये नहीं करना है। ठीक है, जो छूट गया छूटने देते हैं उसको। देखिए, काफी अच्छा खासा मूव है। यहाँ पे अगर एंट्री करते तो ठीक ठाक हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता, क्योंकि एक ही कैंडल बहुत बड़ी बनी है। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे अपॉर्चुनिटीज छूटेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बिल्कुल भी पैनिक में एग्जिट नहीं करना है। और इसके कारण बहुत लोग क्या होता है कि ये वाला ट्रेड जो छूट गया ना, तो ये तो ठीक ठाक सेटअप बना था, रेजिस्टेंस लेवल भी था, लेकिन हमने क्या सोचा कि नहीं ट्रेड करेंगे यहाँ पे, छोटे छोटे चीजों पे नहीं ट्रेड करेंगे। तो लेकिन उसके बाद लगा कि ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ भी थोड़ा भी कंफ्यूजन हो ना, तो वहां पे ट्रेड मत कीजिए। थोड़ा भी कॉन्ट्रडिक्शन हो तो रुक जाइए, क्योंकि बहुत ट्रेड्स मिलेंगे। मार्केट हमेशा मौका देती है। ठीक है, तो इंतजार करेंगे, और छूट गया तो छूटने देंगे। उसके लिए उसका कोई ये नहीं लेना है, रिग्रेट नहीं करना है कि मेरे से छूट गया। ये यही चीज बाद में हावी हो जाती है। जैसे बहुत लोग या तो इम्पल्स में आके ट्रेड ले लेते हैं, इधर इधर कहीं भी लेट एंट्री करते हैं। और होता क्या है ना, कि जब इस तरह की कैंडल्स बनती है ना, तो यहाँ से यहाँ तक आने में ही प्रीमियम बहुत जल्दी मूव कर जाता है। और आप इधर एंट्री करेंगे, तो अगर ये कैंडल इधर भी है, मतलब, लेकिन प्रीमियम का कैंडल बहुत ऊपर आ गया होगा, मतलब प्रीमियम का प्राइस घट गया होगा, ये थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा ना, प्रीमियम का प्राइस बहुत घट जाता है। ठीक है।
तो ये एग्जैक्ट साथ साथ नहीं चलता प्रीमियम का चार्ट और जो इंडेक्स का चार्ट है। प्रीमियम का चार्ट थोड़ा पहले मूव कर जाता है। ठीक है, तो आप ऑलरेडी अगर लेट एंट्री करोगे ये सब जगह पे, तो क्या है कि आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा ज्यादा प्राइस पे आपको एंट्री मिलेगी, तो उसके कारण फिर जरा सा मार्केट रिवर्स करेगा तो फिर आप लॉस में आ गए। तो इसीलिए लेट एंट्री बिल्कुल भी नहीं करना है, इम्पल्स से बच के रहना है हमें। और इस वाले मूव को के छूटने के कारण बहुत लोगों को क्या होगा, जो फोमो है, फोमो सुना होगा आपने, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैंने मिस कर दिया, फिर दोबारा ट्रेड आएगा तो फिर से मिस हो जाएगा मेरे से। तो आप फालतू फालतू जगह, हर जगह आपको ट्रेड दिखेंगे और आप वहां पे एंट्री करेंगे और आपको लॉस हो जाएंगे। ठीक। तो वो सब चीज से आपको बच के रहना है। इसका चार्ट में दिखाता हूँ एक बार प्रीमियम का। 25, 150 सपोर्ट देखते हैं। देखिएगा वो एग्जैक्ट सेम नहीं मूव किया होगा। ओके, इसमें अभी भी बायर्स का डोमिनेंस दिख रहा है। नहीं, ये अच्छा मूवमेंट है, मतलब उस तरह से नहीं हुआ। इसका मतलब कि अभी ये और ट्रेंड जो है नीचे की साइड कंटिन्यू करेगा, ये जा भी रहा है। ठीक। जब ट्रैप करता है ना तब वो इंडेक्स के चार्ट के जैसा मूव नहीं करता है। अगर वो साथ साथ ठीक ठाक मूव कर रहा है तो मतलब कि उम्मीद है कि ये और जाएगा ऊपर। ठीक। कोई बात नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग डर रहे हैं इधर सेल करने को। देखिए ये भी किसी लिए बनी है ना, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया है इस वाले लेवल पे। थोड़ा सा डाउट तो है। कोई नहीं, बस ये ट्रेंड अच्छे से कंटिन्यू करे, अच्छा डाउन ट्रेंड बनाए, उसके बाद फिर देखेंगे नीचे के साइड में अगर कुछ मिलता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं ट्रेड करेंगे। और ये मूव अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर उसके बाद भी हम लोग ट्रेड नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि अक्सर बहुत बड़े मूव के बाद मार्केट ट्रैप ही करती है। ठीक है, निफ्टी में अगर आपको 120-30 प्लस पॉइंट उससे ज्यादा मिल जाते हैं एक ही ये पे, एक मूव पे, एक ट्रेंडिंग मूव पे, तो फिर आपको वहां पे ट्रेड, दोबारा ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम वो वहां पे ट्रैप करेंगे। जब भी मतलब जो 150 पॉइंट के आसपास का एक मूव दे मार्केट, एक तरफा मूव, तो बच के रहना चाहिए हमें। फिर मार्केट ऊपर नीचे करके आपको फंसा देंगे, ट्रेड मिलेगा भी तो बहुत समय के बाद। और फिर वहीं पे आपका जो ये फोमो होता है ना, कि आपने एक मूव मिस कर दिया 150 पॉइंट का, तो आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट आ जाता है कि फिर से मैं मिस कर दूंगा। और मूव आने के बाद जहाँ पे मूव मार्केट ट्रैप करती है वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी दिखने लगती है और आपको लगता है फिर से मैं नहीं लिया था, फिर मैं मिस कर दूंगा और आपको लॉस हो जाता है। उससे आपको बचना होगा। धीरे 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 आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार जब आप सेम गलती करके लॉस करेंगे ना, तब आपको सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। थोड़ा समय लगेगा।
चलिए ये बहुत अच्छी चीज है कि अब जो मार्केट का ट्रेंड है वो क्लियर हो रहा है कि जो मेन सपोर्ट था उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब 25,000 की सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर हम यहाँ एंट्री लेते तो कुछ क्वांटिटी हम 25,000 के आसपास निकालते हैं, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है जो अभी राउंड फिगर होता है ना, 25,000 26,000 निफ्टी में। वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, तो ठीक है। लेकिन सपोर्ट पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने वाले हैं, तो इसको मैं यहाँ पे हटा ही देता हूँ। ये एक बहुत बड़ा मूव लग रहा है कि स्टॉक्स का क्या हाल है। बैंक निफ्टी नीचे जा रही है। Okay. ये एक काफी अच्छा ट्रेड होता है अगर हम लोग एंट्री करते तो। कोई बात नहीं, इसके बारे में नहीं सोचना जो छूट गया। अब यहाँ पे अगर एक रजिस्ट्रेशन मिलता है 25,000 से पहले तो हम लोग ट्रेड करेंगे नीचे की साइड। या तो इस लेवल पे मार्केट आती है तो यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे। हमेशा जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आपको देखना है कि डोमिनेंस किसका है मार्केट में। बायर्स डोमिनेट करे कि सेलर्स डोमिनेट करे। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, सेलर डोमिनेट करे तो सेलर्स का एसएल कहाँ पे होगा अभी, यहाँ पे होगा। जो लास्ट है यहाँ पे आएगा तो सेलर्स फिर से एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे अगर मार्केट जाती है तो हम लोग वहां पे सेल करेंगे। ठीक है। और वो भी उसमें भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करते हैं किस तरह से जा रही है, कैसे कैंडल्स बन रहे हैं। जो अगर इधर यहाँ पे आ रही है तो किस तरह के कैंडल्स, ग्रीन कैंडल्स बना के आ रही है, वो भी हमें देखना होता है। तो वो सब मैं बताऊंगा कभी बाद में, एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता, फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी बहुत लोग इस बीच में घुस रहे होंगे कि मार्केट बहुत तेजी से नीचे जा रही है तो यहाँ पे सेल कर देते हैं। ये बिल्कुल भी सही ट्रेडिंग नहीं है। आप अगर इंट्राडे ट्रेडर है तो आप इस तरह की एंट्रीज नहीं कर सकते अनलेस की कोई न्यूज हो, बहुत बड़ा इवेंट हो, तो आप बीच में घुस सकते हैं कम क्वांटिटी के साथ पिछले कैंडल के हाई का सेल लगा के। लेकिन ऐसे में बीच में नहीं घुसना चाहिए। ये जिस तरह का मूव आया है, लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं कोई तो न्यूज आई है, कुछ गड़बड़ हो रहा है कहीं शायद। वन वे इतना बड़ा मूव तभी आता है जब कुछ
कहीं न्यूज आई होगी शायद। चार्ट देख के भी आपको पता चल जाता है कि दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ होगा। चलिए अच्छी बात है, 25,000 के पास आके यहाँ पे थोड़े से बाहर से एक्टिव हो गए हैं। बस हमें एक रिट्रेसमेंट चाहिए, ठीक ठाक रिट्रेसमेंट। ये कैंडल भी अगर बड़ी क्लोज होती है तो फिर ये मूव यहाँ से यहाँ तक काफी बड़ा हो जाएगा, और उसके बाद मार्केट फिर हो सकता है कि कोई ट्रेड ना दे, ट्रैप करे दोनों साइड। तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे इस कैंडल पे। इधर 25,000 के आसपास एक रिट्रेसमेंट हमें चाहिए, तभी हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। और ये रिट्रेसमेंट शायद हमें नहीं मिलने वाला है, कि मार्केट लगातार बहुत तेजी से नीचे जा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ज्यादा दुख होने लगता है लोगों को कि काश मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया होता। ठीक है। तो और उसके कारण अब क्या होगा कि उनको जहां भी ट्रेड दिखेंगे, अपॉर्चुनिटी छोटी मोटी भी दिखेगी ट्रैप में, वो फंस जाएंगे। हालांकि ये ठीक ठाक जगह थी ट्रेड लेने के लिए, लेकिन हमने थोड़ा लेट से आइडेंटिफाई किया था मैंने, तो इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया यहाँ पे। और पहले डिसाइड कर लिया था कि नहीं लेना है, फिर बाद में लगा कि नहीं, यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता था कुछ छोटी क्वांटिटी के साथ, लेकिन नहीं लिया। तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं। बहुत सारे ट्रेड्स आपसे छूटेंगे, हर ट्रेड को आप नहीं पकड़ सकते। एक बहुत बड़ा मूव है, लगभग 150-60 पॉइंट का। अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद हमें परफेक्ट रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, या फिर ये ट्रेंड वापस से कंटिन्यू करेगा। अगर कोई न्यूज़ नहीं है तो फिर यहाँ पे मार्केट ट्रैप करेगी, दोनों साइड ट्रैप किया जाएगा। लगातार 3-4 दिन से हमें ढंग के ट्रेड्स मिल ही नहीं रहे हैं। आज ये एक अच्छा ट्रेड होता अगर करते तो, लेकिन वो हमसे मिस हो गया। कोई बात नहीं, अब मार्केट ने ट्रेंड अपना दिखा दिया है। मे बी अगर मार्केट आज दिन भर इस ट्रेंड को रिस्पेक्ट करती है, अराउंड ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, रिवर्स नहीं करती है मार्केट, तो फिर कल हमें अच्छा मूव मिलेगा मार्केट में। तो यही सब चीजों का हमें इंतजार करना चाहिए कि मार्केट कब ट्रेंड में आए। चलिए, ये अच्छी बात है। यहाँ से ये कैंडल के विक ठीक ठाक है। यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट ठीक ठाक होता है तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड देख सकते हैं, क्योंकि ये मूव तो बहुत बड़ा है ऑब्वियसली।
लेकिन अगर रिट्रेसमेंट परफेक्ट होता है तो हम लोग बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ एक ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रैप करने के भी चांसेस, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि रिट्रेसमेंट ढंग का होगा। मतलब ऊपर नीचे करेगी मार्केट, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल इस तरह। ज्यादातर टाइम पे ऐसा होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने जो देखा है मार्केट में। तो जरूरी नहीं कि हमेशा एक जैसा हो। इस लेवल के आसपास आके अगर मार्केट वापस से नीचे की साइड जाती है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड ढूंढेंगे, मतलब ट्रेड करेंगे छोटी क्वांटिटी के साथ। लेकिन ये देखिए यहाँ पे मार्केट फिर से नीचे की साइड जा रही है। ओके। और ये सब जब जगह पर क्या होती क्यों है ना, क्योंकि देखिए मार्केट का ट्रेंड अब नीचे का है, ठीक है। तो आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है कि ट्रेंड नीचे का है, तो यहाँ पे क्यों ही कोई बाय करेगा। बायर्स बहुत कम आते हैं, ठीक है। और ऊपर से सेलर्स भी बहुत कम आ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत गिर चुकी है। तो सही प्राइस पे सेल उनको मिलता नहीं है। तो ना बायर्स आते हैं ना सेलर्स आते हैं, इसलिए ये सब जगह पे क्या होता है कि मार्केट ट्रैप करने लगती है। ऊपर नीचे इधर उधर की कैंडल्स बनाएगी, दोनों तरफ ट्रैप करेगी। और जब तक वॉल्यूम एक्यूमुलेट नहीं होगा तब तक मार्केट किसी डायरेक्शन में नहीं जाएगी, ठीक है। तो इन सब जगह पे हमें बच के रहना। जब भी इस तरह का हो तो आप वेट कीजिए, ठीक। जब मार्केट यहाँ पे फंसाने के बाद निकलेगी कहीं, तब हम लोग वहां पे ट्रेड देखेंगे, और जो कि जिसमें कि मार्केट बहुत टाइम लेगी। और जब भी मैं स्टार्टिंग में शुरू शुरू में था तो बहुत ये सब जगह पे ट्रैप था। एक्चुअली होता क्या था कि मान लीजिए ये ट्रेड मिस हो जाता, ठीक है, उसके बाद मिस कर देने का रिग्रेट होने लगता था। उसके बाद मैं बहुत ये मतलब चार्ट देखता था गौर से कि अभी जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी फटाक से ट्रेड ले, ठीक। अपॉर्चुनिटी मिलती कहाँ थी, इधर आसपास में मार्केट दिखाता था कुछ भी, छोटा मोटा ट्रैप करता था और मैं ट्रैप हो जाता। अब फिर लॉस हो जाता था, फिर उसके बाद फिर उस लॉस को रिकवर करने के लिए फिर ट्रेड करता था, और ऐसे फिर लॉस हो जाता था। और उसके बाद मार्केट बहुत टाइम बिताने के बाद जब सच में यहाँ पे वॉल्यूम मिल जाता था, मार्केट डायरेक्शन लेता था, तब मैं ट्रेड ही नहीं करता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा लॉस कर दिया, मतलब कर चुका होता था। तो इसलिए ये सब जगह पे बहुत सावधान रहना है। बिगिनर्स यहीं पे फंसते हैं, ठीक है। ये मूव छूट गया, पकड़ लिए तो बहुत अच्छी बात है, छूट गया। उसके बाद यहाँ पे जबरदस्ती का मूव ढूंढेंगे वो, ये सब जगह जबरदस्ती का मूव ढूंढने में लॉस होगा, फिर लॉस को रिकवर करने के लिए फिर से ट्रेड ढूंढेंगे और फिर लॉस होगा। और जब तक मार्केट यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाएगी ट्रेंड देने के लिए, ठीक है, एक ट्रेंडिंग मूव देने के लिए,
वॉल्यूम एक्यूमुलेट हो जाएगा, तब तक वो इतना लॉस कर चुके हैं कि मार्केट से बाहर हो चुके हैं। ठीक है। तो ये सब चीज से आपको बचना होगा, और आप हमेशा उस चीज को फॉलो कीजिए जो ज्यादातर टाइम होता है मार्केट। 10 में से 7 बार 8 बार जो होता है आप उसको फॉलो करेंगे, ये नहीं कि एक बार जो हो रहा है उसको आप फॉलो करें। ठीक। तो यहाँ पे फिर से मार्केट नीचे की साइड निकल रही है, जो कि मुझे नहीं लगता सस्टेन करेगी, मतलब ये ट्रेंड फिर से नीचे बहुत ज्यादा। अगर कोई न्यूज़ नहीं है, कोई इवेंट हुआ नहीं है दुनिया में, तो अभी यहाँ पे मार्केट को थोड़ा टाइम लेना चाहिए। और अगर कोई न्यूज़ है या कुछ हुआ है तो फिर तो बात ही अलग है। वहाँ पे आप टेक्निकल एनालिसिस या एक्सपीरियंस, मतलब काम नहीं आता। वहाँ पे मार्केट गिरती है तो बस गिरती ही जाती है। ये देखिए यहाँ से क्या हुआ, सेलर्स नहीं आएंगे ना यहाँ पे। क्यों आएंगे, उनको सही प्राइस मिल ही नहीं रहा, बायर्स है ही नहीं यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे मार्केट ट्रैप करेगा। अभी यहाँ पे बहुत लोग इनसाइड कैंडल समझ के ट्रेड लेते हैं, तो वो भी ट्रैप हो जाते हैं। 3 दिन से बस हमें ट्रैप ही मिल रहा है। तो अच्छी चीज है, ये ट्रैप पहचानना हम लोग सीख रहे हैं, ये काफी बढ़िया चीज है। पैसे बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कमा तो सब लेते हैं ट्रेंडिंग मार्केट में। ये जो जगह है ना, ये यहाँ पे मार्केट बहुत फंसाएगी अभी। मतलब जनरली ये होता है, ये नहीं बोल रहा कि फंसाएगी ही फंसाएगी। 10 में से 8 9 बार मैंने देखा है कि जब बहुत बड़े मूव, जो मैंने पहले भी बोला था मूव आने से पहले, 100 150 पॉइंट का जब भी मूव आ जाता है ना निफ्टी में, तो उसके बाद मार्केट फिर ट्रैप ही करती है। बहुत देर तक ट्रैप करेगी, उसके बाद अगर कहीं निकलेगी आपको ट्रेड मिलेंगे। 70 80% ऑफ द टाइम मैंने यही देखा। हो सकता है आज नहीं भी हो, तो वो 20% में है, तो हम लोग उस पे फोकस नहीं करेंगे। जो 80% 70% ऑफ द टाइम होता है हम उस पे फोकस करेंगे। और अगर आज मूव यहाँ आ भी जाता है तो उसी कारण हम अपना परसेप्शन चेंज नहीं करेंगे कि नहीं, यहाँ तो बड़े मूव के बाद भी मार्केट मूव देता है, ठीक है। ये नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि ज्यादातर टाइम फंसाती है मार्केट, तो हम लोग उसी को देखें। फिर अब देखेंगे कि हर बार ऐसा ही हो रहा है कि बड़े मूव के बाद फिर से मार्केट छोटा सा रिट्रेस करके अच्छा मूव दे रही है, तो फिर हम परसेप्शन को चेंज कर सकते हैं जब बार बार यही चीज होगी। लेकिन अभी तक में हमने क्या देखा है, ज्यादातर टाइम यहाँ पर ट्रैपिंग है, तो हम लोग उसी को मान के चले। अभी यहाँ पे अगर हम लोग एंट्री करते तो यहाँ पे हम लोग ट्रैप हो जाते। बार बार बोल रहा हूँ, अगर कोई न्यूज नहीं है तो ये सब चीजें काम करती है, ठीक है। अगर कोई न्यूज होगी तो फिर मार्केट न्यूज के अकॉर्डिंग रन करेगी। उसमें कोई ये नहीं है कि टाइम बिताएगी या ट्रैप करेगी, जरूरी नहीं है वो। जैसे देखा होगा आपने चुनाव के दिन में, मार्केट गिरी 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 गिरते ही गई, कुछ ज्यादा ही गिर गई, ठीक है। तो वहां पे तो कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुआ ना, मार्केट ने ट्रैप किया। तो न्यूज वाली बात अलग होती है। हमेशा यही टेक्निकल एनालिसिस का यही ड्रॉबैक है, जहाँ वॉल्यूम बहुत कम होता है और जहाँ कोई न्यूज वगैरह होती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, वहां पे टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता। लेकिन उसका भी हमें फायदा है ना, कि आपको पता है कि टेक्निकल एनालिसिस यहाँ काम नहीं करेगी। मतलब क्या है, टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगी का क्या मतलब है, सपोर्ट काम नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस काम नहीं करेंगे, ट्रैप नहीं होगा और रिट्रेसमेंट नहीं होगी, तो इसका भी तो आप फायदा उठा सकते हैं। को पता है सपोर्ट काम नहीं करेगा, सपोर्ट ब्रेक होगा, तो आप सेल करते जाइए। ठीक है। ये देखिए, ये ट्रेंड वापस से कंटिन्यू कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई न्यूज़ तो होनी ही चाहिए।
अभी तक तो नहीं पता चला है। या तो कोई तो है जो इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स है वो लोग यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं। वो हमें पता चल जाएगा शाम तक। कोई तो सेल कर रहा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा मार्केट से एग्जिट कर रहा है। ये देखिए, आप ये मूव देख सकते हैं। ये एक्चुअली अभी क्या है ना कि बहुत ज्यादा लोग, आप जिसको देखेंगे हर कोई बात कर रहा है मार्केट में इन्वेस्ट करने की, एसआईपी करने की, ट्रेड करने की। तो ये एक साइन होता है, जब हर कोई बोलने लगे मार्केट के बारे में तो वहां पे मतलब चांसेस रहते हैं कि मार्केट का टॉप लगने वाला है। तो शायद ये भी हो सकता है। ये पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, चाय पीने जाओ वहां भी लोग स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। कहीं भी आप जाओ आपको ट्रेडिंग के बारे में बात सुनने को मिलती है। हर कोई फोन करके पूछता है कि क्या करूँ, किस पे इन्वेस्ट करूँ, या हर कोई ज्ञान देता है। तो मतलब समझ जाइए कि मार्केट में टॉप लगने वाला है। तो आप वहाँ पे हमें थोड़ा सा सावधान रहना होगा। तो ये एक अच्छी चीज नहीं है मार्केट के लिए। ये लगभग 200 250 पॉइंट का मूव ये वाला है। ये एक मूव 250 पॉइंट का है। ओके, अगर हम यहाँ पे पुट बाय करते तो हमें 100 150 प्लस पॉइंट्स मिलते। अभी तक में और निकलने का कोई रीजन भी नहीं था। यहाँ पे मार्केट ने कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि हम लोग एग्जिट करते हैं। अच्छा खासा एक बहुत बड़ा मूव हमसे मिस हुआ है। कोई बात नहीं है। ऐसे मूव्स आते रहते हैं, ठीक है। महीने में आपको दो तीन तो ऐसे मूव्स आपको मिल ही जाते हैं जिसमें कि बहुत बड़ा मूव आप कैप्चर कर सकते हैं। और मैं उसी मूव के लिए ट्रेड करता हूँ कि एक बड़ा मूव अगर एक महीने में के अंदर आप पकड़ लेते हैं, तो आप फिर महीने में 20 दिन अगर ट्रेड करते हैं तो 19 दिन भी लॉस हो जाए ना, फिर भी वो मैनेज हो जाता है। फिर भी आप प्रॉफिट में रहते हैं। ओ, मार्केट यहाँ पे गिरते जा रही है वन वे। स्टॉक्स का क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है। ये
1% गिर चुकी है निफ्टी। बैंक निफ्टी भी 1%। टाइम फ्रेम को थोड़ा बड़ा करते हैं। ओ, ये काफी बड़ा फॉल है। ये एक सपोर्ट लेवल है, लेकिन सपोर्ट लेवल पे अभी हम काम नहीं कर सकते। इस तरह का जब भी ट्रेंड होता है तो वो किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को नहीं पहचानता। इस सबको ब्रेक करते चलता है फिर वो। तो ऐसे सिचुएशन पे ये जो लोग स्विंग ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग वगैरह करते हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप क्वांटिटी ऐड मत कीजिए। जो भी आपने होल्डिंग्स में रखा है माल, उसको उस पे ऐड मत कीजिए। ठीक। क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट, अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दे, क्योंकि बहुत खासकर जो स्मॉल कैप्स वगैरह हैं वो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। तो थोड़ा सा हो सकता है मार्केट यहाँ पे करेक्शन दे। ठीक ठाक। लेकिन एग्जिट भी नहीं करना है आपको। अपना जो एसएल आपने रखा है उस पर टिके रहना है। ठीक। ये नहीं कि एक दिन मार्केट गिरा तो हम एग्जिट कर जाएंगे। आपने जो सोच के रखा है, व्यू क्या है आपका, लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म का, स्विंग का, उस हिसाब से जो भी आपने स्टॉप लॉस सोच के रखा है उस पे आप टिके रहिए। और जिस तरह का ये ट्रेंड दिख रहा है, तो आप सेलिंग की तरफ ध्यान दीजिए। आप हमेशा क्या है, मार्केट के साथ चलिए। मार्केट ऊपर जा रही है, बाइंग कीजिए। नीचे जा रही है तो आप सेल साइड में आ जाइए। ठीक। मार्केट के अगेंस्ट जाने की कोशिश मत कीजिए। ये नहीं सोचना है कि अब मार्केट गिर चुकी है, अब मैं बाय करूंगा एवरेज करने के लिए। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना। हाँ, मार्केट गिरने के बाद जब वापस मुड़ेगी ना ऊपर के साइड, रिवर्स यू टर्न मारेगी, तो वो चार्ट में आपको दिख जाएगा। तब आप ऐड कर सकते हो। लेकिन अभी नहीं, गिरते गिरते में कभी ऐड नहीं करना है, क्योंकि कहाँ तक गिरेगी ये किसी को नहीं पता। गिरने दीजिए, रुकने दीजिए। रुकने के बाद जब वापस घूमेगी तब आपको ट्रेड करना है। लेकिन जब तक गिर रही है तब आपको गिरते हुए डायरेक्शन में ट्रेड करना है। तब आपको नीचे के साइड ही ट्रेड करना है। चलिए, एक अच्छी बात यह है कि 2-3 दिन के का टाइम लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पे डायरेक्शन अपना क्लियर किया है नीचे का। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक से, आज तो फ्राइडे है, कल परसों मार्केट बंद रहेगी तो हमें अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत दिन से हमें क्या है कि ट्रेंडिंग मूव, तो मूव, अच्छी मूव नहीं देखने को मिल रहे थे। छोटे छोटे मूव, छोटे छोटे कैंडल्स, बड़े बड़े विक्स बन रहे थे। यहाँ पे बहुत दिन बाद हमें ये वाला जो मूव है, ये एक अच्छा मूव मिला है। ठीक है। तो जब भी मार्केट एक मतलब जिस तरह से मूव करती है ना, जैसे अभी ट्रेंडिंग मूव भी अच्छा खासा मिला, तो अभी 2-3 दिन मार्केट इस तरह के ट्रेंडिंग मूव्स देगी। ठीक है। जो भी मूव मिलेंगे आपको वो बड़े बड़े मिलेंगे। उसी तरह जैसे कि पहले कुछ दिन से मार्केट छोटे छोटे मूव्स दे रही थी या ट्रैप कर रही थी, तो वो भी कुछ दिन चलता है। ठीक है। कि 2-3 दिन मार्केट अभी ऐसे ही चलेगी, तो वो आपको पहचानना होगा। ठीक है, तो मैंने पहले बोला था उस टाइम पे आपको क्वांटिटी कम रखनी थी, क्योंकि दिख रहा था कि मूव बहुत छोटे छोटे हैं, ट्रैप करी मार्केट, तो क्वांटिटी कम और टारगेट भी छोटा। लेकिन अब यहाँ पे मार्केट ने दिखाया कि अब यहाँ पे बड़ा मूव हमें मिल सकता है। तो अब जो हमें ट्रेड्स मिलेंगे ना, अगर नीचे के साइड मिलेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें क्वांटिटी भी ज्यादा रखेंगे और टारगेट भी बड़ा एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे रिवर्स में ट्रेड करने का बिल्कुल भी नहीं सोचना है। यहाँ पे बहुत लोग सोचेंगे सपोर्ट के पास ये हैमर जैसा कैंडल बना है, हम लोग इसको क्रॉस करने के बाद बाय करेंगे। बिल्कुल भी नहीं करना। हो सकता है यहाँ से मूव कर भी जाए एक बार, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 90% चांस है कि आप यहाँ पे ट्रैप हो। ट्रेंड के अगेंस्ट कभी नहीं जाना आप। ये चीज हमेशा याद। 1 घंटा हो गया है शायद वीडियो रिकॉर्ड करते हैं।
ठीक है, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ, देखता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पे मुझे कोई ट्रेड मिलने वाला है। मेरा सेटअप तो नहीं बनने वाला है। फिर भी अगर मुझे कोई ट्रेड उस तरह का दिखेगा तो मैं फिर से रिकॉर्ड करके उसको डाल दूंगा, क्योंकि 2-3 दिन से जो भी वीडियो बना रहा हूँ, कोई ट्रेड मैंने मुझे नहीं मिला ढंग का। ठीक है, एक दिन एक ट्रेड मिला था, तो वो भी मतलब उतना अच्छा ट्रेड नहीं था, उसमें हमारा एसएल हुआ था। ठीक है, और ये मिला था तो इस पे तो हमने एंट्री नहीं किया, तो कोई बात नहीं। आज और नहीं लग रहा कि मुझे ट्रेड मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव आ चुका है। इंट्राडे ट्रेडिंग में ये सब चीज इंपॉर्टेंट होती है कि अगर ऑलरेडी बड़ा मूव आ चुका है तो आपको एंट्री नहीं करना है। लेकिन यही चीज इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग में ये सब चीजें काम नहीं करती। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में जो जा रहा है वो जाते रहेगा जब तक वो रिवर्स न करे। आपको उसमें मतलब कि आप उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं सोचना कि बहुत चला गया और कितना जाएगा, वो आप इन्वेस्टिंग स्विंग ट्रेडिंग स्विंग में सोच सकते हो, इन्वेस्टिंग में तो बिल्कुल। ठीक, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको ये सब करना पड़ेगा कि आप बीच में एंट्री नहीं कर सकते, लेट एंट्री के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि इतना बड़ा मूव हमेशा नहीं आता। इस तरह अगर आप बीच में घुसोगे, आज तो आप बीच में कहीं भी घुसते आपको प्रॉफिट हो जाता, लेकिन हमेशा नहीं होता। 10 में 9 बार आप का एसएल होगा अगर आप बीच में घुसोगे। तो हमें वो काम नहीं करना है जिसमें 10 में 9 बार आपका एसएल हो। ठीक है, तो ठीक है, अगर कोई ट्रेड दिखेगा तो मैं रिकॉर्ड करके उसको वीडियो पे अपलोड कर दूंगा, और देखते हैं मंडे को मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।